लॉर्ड, मैं आपको यीशु मसीह के नाम से बधाई देता हूँ। अब हम कुछ वचन देखेंगे। मत्ती शुभ संदेश में 6वां अध्याय में 25वां वचन ऐसे कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? भोजन से प्राण बढ़कर है और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। क्योंकि हम उत्पत्ति में देखते हैं परमेश्वर इंसान को अपनी ही छाया से बनाया। हम अभी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हम एक वचन को हम देखते हैं, इस वचन का आशीर्वाद हमको पाने के लिए सहायता कीजिए। रुकावट के यीशु मसीह के नाम से बांट कर डांटते हैं। गुलाम को छिपा प्रकट हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम इधर देखते हैं, भोजन प्राण से बढ़कर है, प्राण भोजन से बढ़कर है, शरीर वस्त्र से बढ़कर है। हमको परमेश्वर शरीर और प्राण दिए हैं। इस शरीर प्राण में ही इंसान चिंता करते हैं। चिंता न करना कर परमेश्वर कहते हैं, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। वो तो सब हर रोज इंसान का ये जो कहना ही है। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं, तेरे अंदर एक प्राण है, वो बहुमूल्य है, और वो प्राण शरीर के अंदर है, और शरीर भी बहुमूल्य है। तो हमारा शरीर और प्राण बहुमूल्य है। तो इसके लिए परमेश्वर कहते हैं, आपको क्या तकलीफ होएगा, आपको कुछ भी तकलीफ होएंगे, परमेश्वर आपसे कहते हैं आप चिंता न करो। कौन से भी चीज होने दो, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर यीशु मसीह आपसे कहते हैं चिंता मत करो। क्यों चिंता न करने का? आकाश के पक्षियों के देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, और न खेतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। परमेश्वर कहता है, आकाश से पक्षियों को देखो। आकाश के पक्षी हम देखते हैं तो बहुत आश्चर्य है, उनके लिए किधर से खाना मिलेगा। अभी गांव में खेती बाड़ी में तो कुछ तो मिलेगा, लेकिन नगरवासियों में, सिटी में क्या मिलेगा पक्षियों को? परमेश्वर कहते हैं पक्षी किधर भी रहने दो। पक्षियों को भी परमेश्वर क्या करते हैं, उनको खिलाता है। मत्ती शुभ संदेश में 26वां अध्याय 26वां वचन में 26 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर पक्षी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। आप स्वर्गीय पिता का आप याद में है क्या? उनको विश्वास करते हैं, उनकी ओर से प्रार्थना करते हैं, उनके विचार आप पूरे करते हैं क्या? इधर लिखा है स्वर्गीय पिता पक्षियों को खिलाता है। तो ये पक्षी क्या करती है? पक्षी एक जगह में बैठती है क्या? नहीं बैठती है, वो सब जगह जाती है, ढूंढती है क्या उनको चाहिए। तो इसके लिए परमेश्वर कहते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो। जमीन में देख कर मैं कमीपन में है, मैं चिंता करता हूँ, मेरे को वो कमी है, मेरे को खाना कमी है, काम में मेरे को अच्छा पगार नहीं मिलता है, शरीर में कपड़ा लेने का है, तो उसका चिंता छोड़कर आकाश का पक्षी को हम देखना जरूरी है। वो क्या करती है, उड़ती रहती है। चिड़िया तो सुबह 5-6 बजे उड़ जाती है, चिल्ला के। ये चिड़िया उड़ती है और उधर जाते रहती है, और कौवा भी उधर उड़ते हैं। हर एक पक्षी एक जगह में नहीं रहता है। हर एक पक्षी उधर इधर जाकर क्या मिलता है, झाड़ का जो फूल का जो मध है वो पीती है, क्या क्या झाड़ में है कर वो घूमता रहती है। ऐसे ही परमेश्वर आपसे कहते हैं चिंता न करो। आप पक्षी को देखो क्या कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, तो आप भी अपने काम करो। आपके घर में क्या काम है वो काम करो। और क्या इधर लिखा है, स्वर्ग को पिता उनको खिलाता है। स्वर्ग को पिता को याद कीजिए। स्वर्ग में एक पिता है, स्वर्ग में रहकर नीचे हम सबको देखते हैं। वो पिता को देखो, स्वर्ग को पिता, उनको हम देखना अवश्य है। स्वर्ग के पिता की ओर से हम प्रार्थना कर सकते हैं, उनकी ओर से विश्वास कर सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं। ऐसा करने में से
परमेश्वर हमको खिलाएंगे। इधर लिखा है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? चिंता किया हुआ इंसान ऐसे ही बैठ जाता है, अविश्वासी बात करते हैं, उसके ऊपर आनंद ले रहता है। तो इसके लिए परमेश्वर कहते हैं चिंता मत करो। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली ध्यान करो कि जंगली में शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। जंगली झाड़, जंगली जो वृक्ष है वो कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं न खाते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। जो जंगली के जो छोटे छोटे झाड़ रहते हैं, फूल का झाड़ है, बड़े झाड़ है, उसके लिए परमेश्वर बहुत सारे वैभव रखा है। और सुलेमान के बारे में कहते हैं सुलेमान बड़ा राजा था, बड़ा धनवान था, पैसा वाला था, वो बहुत सारे अच्छे वस्त्र पहनता था। लेकिन सुलेमान से बढ़कर वो झाड़ का जंगली झाड़ है और जो बहुत सारे फूल का जो छोटे मोटे झाड़ है उसको परमेश्वर बहुत सारे वैभव दिया है। तो इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो अल्प विश्वासियों तुमको वह इतने बढ़कर क्यों न पहनाएगा? परमेश्वर आपको पहनाएंगे। मैदान को घास को परमेश्वर बहुत सारे वैभव दिया है, पहनाते हैं। तो आप चिंता न करो, शरीर के लिए, खाने पीने के लिए, कपड़े के लिए परमेश्वर आपको पहनाएंगे, आपको खिलाएंगे। अल्प विश्वासी नहीं होना चाहिए, हमको एक विश्वासी चाहिए, विश्वास चाहिए, लेकिन उसमें कमी नहीं चाहिए। जब सुबह घर से बाहर निकलता है, मैं आज जाता हूँ काम करने के लिए जाता हूँ, करके विश्वास से बाहर जाता है। तो वैसे आप भी हर एक दिन में विश्वास की ओर से आप चलिए, अल्प विश्वासी मत कीजिए और परमेश्वर की ओर से आप देखिए, स्वर्ग के पिता को देखिए। इसलिए तुम चिंता करके वह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इसके लिए क्या पिएंगे, क्या खाना खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, सब परमेश्वर आपको देंगे। ये सब अन्य जातियों सुन के अपने अपने धंधों को बढ़ाते हैं, हमको चाहिए करके। परमेश्वर कहते हैं अन्य जातियों, आप परमेश्वर के संतान हैं। जो कोई यीशु मसीह के विश्वास करता है वो परमेश्वर का संतान है। इसीलिए पहले आप और मैं क्या करना चाहिए? हमको खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, हमको परमेश्वर पहनाएंगे, हमको खिलाएंगे, हमको सब कुछ पिलाएंगे। तो हम क्या करना चाहिए? हम एक पिता, हमारा एक पिता है, वो यीशु मसीह के स्वर में रहते हैं, उसको जानना चाहिए। और दूसरा क्या लिखा है? पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। परमेश्वर के राज्य क्या है? परमेश्वर के ही विचार करना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा करना चाहिए। परमेश्वर के राज्य का दिन अपनी चिंता, राज्य उसके धर्म की खोजी करो तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। अंत कल आप इधर लिखा है पहले हम सुबह प्रार्थना करना चाहिए। इधर लिखा है इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोजी करो। हम सुबह उठते हैं तो दांत घसने का सुबह परमेश्वर को हम, इधर लिखा है पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म। इस दिन में पहले क्या होता है? सुबह उठता है, कोई दांत घसता है, खा पीते हैं, चाय पीते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हम हर एक दिन सुबह पहले परमेश्वर के राज्य को खोजी करना चाहिए। परमेश्वर राज्य क्या है, उनके गवर्नमेंट है, वो क्या कहती है वो हमको करना पड़ेगा। अभी हमारा जो हम रहते हैं उधर गवर्नमेंट क्या बोलती है उसके अनुसार हमको चलना पड़ेगा। ये स्वर्ग का गवर्नमेंट राज्य है, वो क्या कहती है पहले उनके राज्य को याद करो हर रोज दिन। जब दिन सब सुबह होता है, दिन आ जाता है, तो सुबह हम उठकर परमेश्वर का खोजी करना आवश्यक है, प्रार्थना करना आवश्यक है, बाइबल पढ़ना आवश्यक है। ज़्यादा प्रार्थना करके उसके बाद आप अपने काम धंधे में जाइए, फिर क्या होता है आशीर्वाद आप देखिए। पहले हम परमेश्वर के राज्य को खोजी करेंगे तो परमेश्वर हमको आशीष करेंगे। दूसरे क्या लिखा है? आप ऐसे प्रार्थना करते समय में क्या होएगा? कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगी। हम सोचेंगे कल हमको नहीं मिलता है, कल के लिए कुछ करना पड़ेगा, हम तो करेंगे, लेकिन उसका चिंता का जरूरत नहीं है।
हम कल का दिन में कुछ विचार करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, सब रखकर परमेश्वर को विश्वास की ओर से जाना चाहिए। इधर लिखा है कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगी। आप कल के लिए चिंता करने का जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करके रखेंगे। कल क्या होएगा, कल उधर काम पे जाने का है, कल वो करने का, ये करने का, आप चिंता मत कीजिए। कल है तो आज ही प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर का पहला खोजी कीजिए, तो परमेश्वर आपको क्या करेंगे। आज के लिए परमेश्वर आपके लिए आप पहनाएंगे, आपको खिलाएंगे और आपको क्या चाहिए वो देंगे। आप चिंता न कीजिए, यीशु मसीह का विश्वास कीजिए। जब दिन पहला उठता है तो सुबह उठकर यीशु मसीह को, परमेश्वर के राज को याद कीजिए। फेंकने वाला घास के लिए परमेश्वर इतना आशीर्वाद रखे हैं, तो आकाश के पक्षी को देखने के लिए परमेश्वर कहते हैं आप भी आकाश का पक्षी को देखेंगे, वो उड़ते ही रहती है, एक जगह में नहीं बैठती। आप भी एक जगह में मत बैठिए, प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए, अपना काम कीजिए। स्वर्ग के पिता आपको क्या चाहिए वो आपके देंगे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। चिंता न करने के लिए आप सहायता कीजिए, उनको क्या चाहिए आप दीजिए, आप दे दीजिए, उनका टेंशन दूर कीजिए, चिंता दूर कीजिए। कल के लिए चिंता करना जरूरी नहीं है कर आप कहते हैं कल क्या होता है, परमेश्वर कल के लिए वो चिंता करेगा। आप आपके लिए, हमारे लिए वो चिंता न करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ है, स्वर्गीय पिता हमारा साथ है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता पक्षी को खिलाता है, आपको भी खिलाएंगे। क्या तकलीफ है दूर करेंगे, आपका क्या कमी है दूर करेंगे। यीशु मसीह के नाम से विश्वास कीजिए, आपको परमेश्वर चंगा करेंगे, आशीर्वाद करेंगे, आपको उठाएंगे, बड़े करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सुनने वाला प्रार्थना करने के लिए सहायता कीजिए, आँख बंद कर प्रार्थना की सहायता कीजिए। अया बड़ा परमेश्वर, ये संसार किधर जा रहे हैं हमको पता नहीं, लेकिन आपके जो संतान को जो अभी कमी है तो अभी आप आशीष कीजिए। अभी पीने के लिए नहीं है तो अभी आप पीने के लिए उनको सहायता कीजिए। अभी खाने के लिए तो खाना दीजिए। या आपसे ही हो सकता है परमेश्वर, आपसे ही आशीर्वाद हो सकता है, आपके ही मिराकल हो, आपके ही अद्भुत काम हो सकता है। आप अद्भुत काम कीजिए, इनको आशीष कीजिए, बीमारी को हटाइए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।